आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है कुलदीप जी? पंजाब और दिल्ली को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है क्या कांग्रेस के साथ? देखिए चित्रा जी, आम आदमी पार्टी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस की जीत की इस देशवासियों को बधाई दे रहा हूं। चंडीगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लाख वोट चोरी के बाद भी इंडिया अलायंस की पहली जीत हो गई और यह दिखा दिया कि अगर सब लोग एक साथ एकजुट होकर इंडिया अलायंस लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी 100% हारेगी, चाहे वो कितनी धांधलेबाजी कर ले, कितनी चोरी कर ले। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो तमाचा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे मारा है वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में वोटों की चोरी करने वाली है और इस देश के लोगों के मन में संशय है कि इलेक्शन जो है, जो देश में चुनाव है, वो जो चुनाव है निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए देश के अंदर। और देश ने देख लिया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है। दूसरी बात रही इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस तो मजबूती के साथ खड़ा है, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा है और हिस्सा है आम आदमी पार्टी। तो हम चंडीगढ़ जीत चुके हैं, आगे भी हम जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये बात कौन पूछेगा कि अब ये बताइए कि महाराष्ट्र में तुम्हारा सीटों का बंटवारा कैसे होगा, बिहार में तुम्हारा सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके जो और लोग हैं जो उनका बंटवारा कैसे होगा, उनको सीट मिलेंगी या नहीं मिलेगी, उस पर कौन पूछेगा? इंडिया अलायंस में सब पूछेंगे। लेकिन आज इस देश की चिंता गठबंधन को लेकर नहीं है, देश चिंता यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चित्रा जी 9 साल पहले 10 साल पहले वादे किए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे वो महंगाई का वादा हो, चाहे वो इस बात का वादा हो कि किसान को उसकी आय दुगनी की जाएगी, उसको एमएसपी मिलेगी। और एमएसपी तो नहीं दी मोदी जी ने, आज किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई जा रही हैं, आज किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। यह इस किसान का दौरा, यह इस सरकार का दौरा चरित्र है कि किसानों को जो आय दुगनी करने की बात करते थे, उन्होंने आज किसानों पर गोली बरसाने का काम किया। अरे ये तो आज इसकी जनरल डायर से भी ज्यादा वैसे लोग हो गए, ये तो जनरल कायर हो गए। ये तो क्या कर रहे हैं देश के ऊपर, देश के किसानों के ऊपर गोलियां बरसाने का काम हो रहा है। सब देख रहे हैं खुलेआम क्या हो रहा है। ये इन्होंने देश के लोकतंत्र को, देश की डेमोक्रेसी को तार तार करने का काम किया। 2024 के अंदर इंडिया अलायंस इनको हराएगा और देश के लोगों की उम्मीदों की सरकार इस देश में बनेगी निश्चित रूप से। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जो देश के संविधान को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। ठीक है शहजाद पूनावाला जी, उनके आरोपों पर। उसके बाद 2 और मेहमाने मैं फौरन आप लोगों के पास आ रही हूं। शहजाद जी, बस एक 5 सेकंड की टिप्पणी फिर इनका जवाब देता हूं। मानसिकता कैसे शब्दों से जाहिर हो जाती है। इन्होंने क्या कहा, सीट बंटवारे के लेकर बताइए क्या है। यही तो बात है। आप लोगों के लिए सत्ता का बंदरबाट है, हमारे लिए सीट बंटवारा नहीं, साथ में मिलकर लड़ना होता है। ये शब्दावली में ही बहुत सारी चीजें निहित है। परंतु मैं आपके सवाल पे आता हूं, कैसा इंडी गठबंधन है भाई साहब? पंजाब में 13 की 13 हम लड़ेंगे। एक थी कांग्रेस बोलते हैं भगवंत मान जी, वो कहते हैं एक था जोकर। दिल्ली में संदीप पाठक कहते हैं एक सीट लेना है तो ले लो वरना जाओ, रास्ता नापो। अपनी हैसियत के हिसाब से आपको एक सीट दिया, वो भी ज्यादा दे दिया। ये तो इनका अलायंस है और कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए। अरे तो बंगाल में अधीर रंजन कहते हैं लोकतंत्र दीदी मार रही है। पंजाब में खैरा गिरफ्तार होते तो कांग्रेस कहती है आप लोकतंत्र को खत्म कर रही है। केरला में कहते हैं कि पिनराई विजयन खत्म कर रहे हैं। अच्छा चलिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने लगे तो देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला कुलदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। चित्रा जी कृपया करके, चित्रा जी कृपया करके मुझे संरक्षण दीजिए। 2 लोग आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी, वरुण पुरोहित जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनकी बात पूरी कर लेते हैं शहजाद जी। लेकिन ये किंतु परंतु होते होते अब तो सीटों का तालमेल हो ही गया ना चित्रा जी। शहजाद जी, मैं पहले अपना जवाब दे दूं। चित्रा जी, क्या होता है, इनके डिस्टर्बेंस का मौका लेते हुए फिर बातें जो है वो अधूरी रह जाती है। ऐसे मत कीजिए मुझ पर अन्याय, अनुशासन पालन करने का आपसे हाथ जोड़कर विनंती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अब ये हवाला दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी फ्री एंड इंडिपेंडेंट है। अब तो ये मानते हो ना, जो राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि जुडिशियरी पर कब्जा है बीजेपी का, ये कहना बंद करो। और इसी जुडिशियरी ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को राहत नहीं दी है और कहा है ईडी जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। और आपकी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की साथी कहती है कि अरविंद केजरीवाल पर जो भी आरोप लगे वो बिल्कुल सही है, जो इन पर कार्रवाई हो रही है सिसोदिया से लेकर संजय सिंह पर बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो तो इसकी बात को भी मानो आप। दूसरी बात देखिए, अब मैं आता हूं बाकी विषयों पर, प्लीज बीच में डिस्टर्बेंस बंद कीजिए। कुलदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं आशुतोष जी ने अभी अपना जो है एक प्रकार से कन्नी काटते हुए उन्होंने कहा अभिनेत्रियों पर क्या जवाब दे हम लोग, राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या जवाब दे। परंतु चित्रा जी कृपया करके, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। चित्रा जी प्लीज, चंडीगढ़ याद दिला रहे हैं चित्रा जी
ठीक है, अपनी अपनी चित्रा बारी जी। में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से बाकी लोगों के पास भी जाना है। ठीक है कुलदीप जी, आपका सवाल सुना दिया मैंने, जवाब ले लेते हैं। अरे भाई चित्रा जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। मैंने सब सुन लिया, सबका जवाब दूंगा। मैं एक लौता ऐसा पैनलिस्ट हूं, अपना सवालों का जवाब लिखता भी हूं और जवाब भी देता हूं सभी जवाब का, और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। कृपया करके चित्रा जी, डिबेट का प्लीज थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग सब अनुशासन में करें। देखिए चित्रा जी, मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं अभिनेत्रियों पर क्या टिप्पणी करूं, तो चलिए मत कीजिए। आज ही उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के भड़काने पर एक भीड़ ने शिव प्रसाद यादव नाम के पत्रकार को पीटा। यादव है उनका नाम। क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? और रेवांत रेड्डी ने तो इंडिया टुडे के मंच पर कहा था कि कुर्मी डीएनए कमतर होता है। अब ये लोग जो अपने आप को बड़े नुमाइंदे कहते हैं, पिछड़े समाज के लिए, वर्ग के लिए बैटल लड़ने वाले लोग कहते हैं, तो बताइए इस पर कांग्रेस पार्टी के इन शब्दों पर क्या स्टैंड है आपका? अभी तक इस पर कोई स्टैंड नहीं है। और क्योंकि उन्होंने किसानों की बात की तो उस पर भी जवाब दे देता हूं। किसानों की जहां तक बात है तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई, 14 तक क्यों लागू नहीं हुई? समाजवादी साथ में थी, 2010 में नकारने का काम केवी थॉमस ने किया। और केरला में एपीएमसी लागू नहीं है। अब मुझे बताइए कि केरला में एपीएमसी लागू नहीं है, वो आपके इंडी गठबंधन में क्यों है? कुलदीप जी भागेगा मत, केरला में देयर इज नो एपीएमसी। बताइए क्यों केरला में एपीएमसी और एमएसपी नहीं है? केरला में होनी चाहिए एपीएमसी, हाँ या ना? केरला में एपीएमसी होनी चाहिए, हाँ या ना? अरे देखिए, अब देखिए, अभी अभी इन्होंने किसानों की बात की, पीछे भाग गए। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी का वादा किया था, नहीं देखिए किया था? चित्रा जी, अब देखिए गोल पोस्ट चेंज करके भाग गए। किया था नहीं किया था देश के किसानों से? अरे आपने पूछा तो बताइए ना, बताइए। आपको पता होना चाहिए कि हमने एमएसपी स्वामीनाथन जी के फॉर्मूला पर दी, इसलिए स्वामीनाथन जी ने 2018 में प्रशंसा भी की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो 3 लाख करोड़ की एमएसपी गेहूं और चावल पे देते थे, आज 11 लाख करोड़ की एमएसपी हुई है। इसीलिए किसानों की बात कम से कम आप मत कीजिए। एपीएमसी कब लागू होगा? किसानों को एमएसपी केरल में कब लागू होगा वो बताइए। केरल में एमएसपी कब लागू करोगे वो बताइए। किसान नेताओं को समझा दो ना, जो 5-5 बार मीटिंगें तुम्हारी हो रही है। चित्रा जी, केरला में एमएसपी और एपीएमसी कब होगा पूछिए इनसे। चलिए ठीक है, बाकी लोगों के पास पहुंचते हुए यहाँ पर केरला में दिखाई जाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन मुझे लगता है किसानों के मामले में या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश किसी भी दल को नहीं की जानी चाहिए। और थोड़ा सा किसानों के मामले में हम संवेदनशील रहे। वरुण पुरोहित जी, लेकिन आपके पास आते हुए शहजाद पूनावाला ने जिस पत्रकार का हवाला दिया, यकीनन अगर हम उससे पूछेंगे कि तुम्हारे चैनल का मालिक कौन है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और फिर वहां पर जिस तरह की स्थिति भी उभरी वरुण पुरोहित जी, एक उस पर भी सवाल। और दूसरा सवाल मेरा यह है, कांग्रेस पार्टी को जो सीटें दी गई हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, 7 सीटें 17 में से जिस पर सपा कभी नहीं जीती है, 7 सीटें ऐसी जिस पर समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही बार जीती है। यानी कि लग रहा है कि समझौते में उस फॉर्मूले को अख्तियार किया गया है जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए गुंजाइश बहुत कम थी, तो वो पकड़ा दो कांग्रेस पार्टी के लिए। तो रात तो कांग्रेस की ही मुश्किल हुई ना इससे। पुरोहित जी। चित्रा जी, देखिए राह किसी की भी आसान या मुश्किल नहीं होती है, तो पब्लिक तय करती है। हाँ। अभी हम जो डिस्कशन करते हैं पिछले चुनाव में जो आंकड़े हुए थे उसी आधार पे करते हैं। ऐसे तो बीजेपी की भी 2 सीटें आ गई थी, अडवाणी जी अटल जी की जोड़ी क्या फेल थी क्या? ये सब बात पीछे की बातें। फ्यूचर में पब्लिक जो देती है वोट, उस हिसाब से पब्लिक इतनी परेशान है। जो आपका जो कार्यक्रम का नाम है दंगल, वो दंगल किसके भी दैवीय मानसिकता, राष्ट्रीय मानसिकता के बीच में पाखंडवाद, जो पूंजीवाद के प्रवर्तक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी है, उसका भारतीय समाजवाद से, भारतीय समाजवादी दर्शन से उनका दंगल है। ये चीज देखनी है। आप ये देखिए, किसानों पे आंसू गैस के गोले और युवाओं के लिए नाले से गैस बनाने के गोले, इस प्रकार की जो बातें 10 साल में की गई है, जनता उससे परेशान है। जनता ऑल्टरनेटिव चाहती है। आज इंडिया अलायंस फॉर्मेट हो गया। आपको मैं भी बता देता हूं, आम आदमी पार्टी से भी फाइनल होने पर ये महाराष्ट्र का विकास अघाड़ी से भी हो गया है, डीएमके से आपको इस हफ्ते में सबसे घोषणा देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक जो लोकतंत्र को मूर्ख तंत्र की स्थापित करने की जो व्यवस्था इन्होंने 10 साल में की है, उसको वापस जनता परिवर्तित करेगी और इंडिया अलायंस के रूप में केंद्र में सरकार होगी। और ये बार बार भ्रष्टाचार के आरोप, इनके जो भ्रष्टाचार हैं नोटबंदी से लेकर अब तक के सारे आपको देखने को मिलेंगे, उनकी जांच होगी। अब आप बात करें उत्तर प्रदेश के, भी आपने राहुल गांधी जी की एक क्लिप दिखाई थी शराब वाली बात। मैं कल पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश में न्यू रिकॉर्ड हाइस लिकर सेल के अंदर, नोएडा उसमें नंबर 1 आ रहा है। तो किस ये बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, भगवान की। और आप देखिए इनके मंत्री कह रहे हैं झटका की मीट शॉप खोलेंगे। तो क्या वेजिटेरियन ब्राह्मणों के कितने खिलाफ कितना चिढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने ब्राह्मणों पर इन्होंने अत्याचार किया, उसका कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं करने दे रहे। ये जनता सब कुछ देख रही है। और सबसे बड़ी बात,
हम क्यों नवरात्र में कन्याओं की, लड़कियों की, सबकी पूजा करते हैं? वो आपने एक का इंटरव्यू लिया, चित्रा त्रिपाठी जी ने इंटरव्यू लिया, वो मुख्यमंत्री हो गया, प्रियंका गांधी जी ने बात की, अलायंस डिक्लेयर हो गया। तो जितनी शक्ति हमारी कन्याओं में, नारी में है, वो ये नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपने 77 का ध्यान दिया होगा, 1977 में जनता पार्टी पूरी तरह से फॉर्मेट नहीं हुई थी, और इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता जैसे तो मोदी जी 5 पैसे भी नहीं है उनके सामने, उसके बावजूद इंदिरा गांधी को जनता ने हरा दिया था। तो आज भी स्थिति ऐसी है। और आंध्र प्रदेश इमरजेंसी लगाई गई थी ना, वो ये वर्चुअल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। 19 महीने तक लोग जेल में बंद थे। उस परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में आपके एक ही जैसा है मामला, है ना? आप ये बताने जा रहे हैं वरुण पुरोहित? बिल्कुल एक ही जैसा है। हाँ। और उस समय इमरजेंसी में आम जनता को आराम था। फिर भी तो आप बोल पा रहे हैं, उस समय तो बोलने की इजाजत नहीं थी, जैसा कि हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। जो लोग बोलते थे उनको जेल हो जाती थी, आप तो बोल पा रहे हैं वरुण पुरोहित जी। हाँ चित्रा जी, मैंने अनुभव किया, बचपन में देखा, आरएसएस के लोग थे जो कैसे छुपते थे, कहाँ छुपते थे, वो सब मुझे पता है। लेकिन जो आज की स्थिति, आपने पत्रकारों की बात की, देखिए जो पत्रकार प्रश्न करता है उसका क्या हश्र हो जाता है। हाँ। ये सब आप सब देखिए, पूरे देश में मैंने राजनीतिक व्यवस्था की हर बार इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी दल हो उसको अपने यूनिवर्सल बात हिंदुस्तान की करोगे तो आज के इस जमाने में मीडिया कोई प्रश्न करता है तो उसके खिलाफ हो जाते हैं राजनीतिक दल। ये किस प्रकार के राजनीतिक दल हो रहे हैं देश के अंदर? तो ये तो आप लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत है। आज ही तस्वीर सामने आई है ना, इसीलिए तो ये सवाल आप, लेकिन आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, शहजाद उसका जवाब देंगे। रोहित अग्रवाल जी से एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। रोहित अग्रवाल जी, अब समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से गठबंधन हुआ है, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, तो वो आप लोगों के लिए मुश्किलें बड़ी खड़ी करेगा, खासतौर से पश्चिमी यूपी में। चित्रा जी देखिए, इंडिया गठबंधन जो है ये किसी भी स्टैंड के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर स्टैंड लेने के लिए इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। अभी आपने देखा आपके ही डिबेट में राहुल गांधी जी की टिप्पणी के ऊपर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पलड़ा झाड़ लिया, बोले मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं तो मैं क्यों करूं, ये कैसा गठबंधन है। दूसरी बात, अभी आपने ही ये बताया अपनी शुरुआत में कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगी, संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज होगी अगर इनके गठबंधन की, उसके अंदर अखिलेश यादव जी नहीं होंगे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गठबंधन आज तक ऐसा हुआ है समाजवादी पार्टी का जिसमें अखिलेश यादव जी ना बैठे हो? इसका मतलब साफ है कि वो अजय राय जी के साथ मंच शेयर करना नहीं चाहते हैं। तो ये कैसा गठबंधन है, आप खुद समझ सकते हैं कि राहुल गांधी इनकी सांसद जया बच्चन जी के परिवार के ऊपर टिप्पणियां करते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलना नहीं चाहते, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और पत्रकारों को बैन करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, डिबेट से भाग जाते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, किसी भी मुद्दे के ऊपर स्टैंड लेने से भाग जाते हैं। तो मुझे यह समझ में नहीं आता, इंडिया गठबंधन क्या संघर्ष कर रहा है मोदी जी के विजन 400 को स्थापित करने के लिए? मुझे लगता है यह गठबंधन सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि मोदी जी का जो विजन 400 है, उत्तर प्रदेश के लिए विजन 80 है, उसको स्थापित करेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर इनको स्थिति बिल्कुल साफ है कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उनको पता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो उनका अस्तित्व कमजोर हो जाएगा, इसलिए वो कांग्रेस को सिर्फ अपने झांसे में लेके और कहीं ना कहीं धोखा देने का काम करेंगे। इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। जो कमलनाथ जी, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गठबंधन में यही बातें आपने उनके साथ शेयर की थी तो वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर, अब ज्यादा ही हंसने लगे। नहीं, आशुतोष जी को मुस्कुराने का पूरा हक है, क्योंकि आशुतोष जी को पता है कि वो किसी भी मुद्दे पे स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये कहते हैं कि वो शराबी हैं तो उसके बाद क्या युवा इनको वोट देने जा रहा है? दूसरी बात, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर थे तो उन्होंने जिस भी युवा को देखा था वो भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट होगा, हो सकता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। शायद कल जिस तरीके से हुड़दंग मच रहा था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, वो दिखाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी शराबी बता रहे थे। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से ये इनके नेता झल्लाए हुए हैं, पत्रकारों के ऊपर, पत्रकारों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया कि अभी तक पत्रकार सड़कों पे क्यों नहीं उतरे हैं।